कृतिक खंतवाल जयपुर के चाकसू से अब आपको बड़ी खबर बता दी, जहां बदमाशों ने पार्षद के मकान में हमला बोला। मकान में तोड़फोड़ कर लूट की गई है। अलमारी से 5.5 लाख रुपए लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। चाकसू के वार्ड संख्या 35 का ये मामला है, जहां पार्षद के घर में तोड़फोड़ की गई है और इसके बाद लूट वहां से की गई। करीब 5.5 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। तो 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है और अब बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो चाकसू के वार्ड संख्या 35 का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पार्षद की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, मकान में भी तोड़फोड़ की गई। और संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हीरालाल, किस वक्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है? क्या अभी तक बदमाशों का कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, चाकसू के वार्ड संख्या 35 का मामला है, जहां बताया जा रहा है जो पार्षद ममता है उसके घर पे करीबन 20 से 25 लोग हैं। 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे और उन्होंने तोड़फोड़ करते हुए जो 5.5 लाख रुपए लूटकर है जो बदमाश फरार हो गए। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची है और घटना की जानकारी ली। इसके बाद है जो विधायक जो रामोदार बैरवा है वो भी पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे घटना की जानकारी ली है। फिलहाल जो पुलिस है जो बदमाशों की तलाश कर रही है, टीमें गठित कर दी गई है और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी उन्होंने जानकारी ली है कि किस बदमाशों की जो पहचान है उनके बारे में भी पुलिस है जो उनसे पूछताछ कर रही है। बयान लिए गए हैं और लगातार टीमें गठित करके विभिन्न इलाकों में दबिश दी जा रही है। बिल्कुल हीरालाल, लेकिन फिलहाल पार्षद या उनके परिवार से किसी का बयान सामने आया हो? क्या बदमाश सिर्फ लूट के इरादे से आए थे या कोई रंजिश थी आपस में? कुछ पहचान अभी तक हो पाई हो? जी बिल्कुल, देखिए पार्षद ममता देवी का कहना है कि ऐसा रंजिश वक्त कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से 20 से 25 लोग वहां पहुंचे हैं, 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने जिस प्रकार से जो वहां खड़ी गाड़ियों में और जो मकान में तोड़फोड़ भी की है और अलमारी में रखे जो 5.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए हैं। हालांकि अभी तक प्रारंभिक तौर पर रंजिश की कोई बात सामने आई, लेकिन पुलिस है जो पीड़ित परिवार से बयान ले रही है, उनसे जानकारी ले रही है और बदमाशों की पहचान करके तलाश की जा रही है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां से भी फुटेज खंगालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए हीरालाल इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जयपुर के चाकसू का ये पूरा मामला है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पार्षद के घर में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अलमारी से करीब 5.5 लाख रुपए लेकर वहां से बदमाश फरार हो गए। 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश आए थे और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब पाली से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एटीएम से कैश चोरी की कोशिश नाकाम रही। चोरों ने कटर से एटीएम काटने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम तोड़ने में चोर असफल रहे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एटीएम में लगे कैमरे को भी चोरों ने तोड़ दिया है ताकि पहचान में ना आ सके चोर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तस्वीरें भी आप देखिए, मौके पर पुलिस मौजूद है। इस मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एटीएम से कैश चोरी करने के इरादे से चोर यहां घुसे जरूर, लेकिन चोरी में असफल रहे। दरअसल कटर से एटीएम को काटने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर इस कोशिश में नाकाम रहे और वहां पर लगे कैमरे को भी तोड़ दिया गया ताकि चोरों की पहचान सबके सामने ना आ सके, चोरों की पहचान पुलिस ना कर सके। इसलिए सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा गया है। तो आपको ये भी बता दें कि गैस सिलेंडर कटर मौके पर छोड़कर ये चोर फरार हुए हैं। सूचना पर बाली एएसपी चैन सिंह महेचा, सीईओ बाली, थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। रानी के प्रताप बाजार की एक घटना है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो एटीएम से कैश चोरी की कोशिश नाकाम रही। चोरों ने कटर से एटीएम काटने का प्रयास किया, लेकिन इस पर सफल नहीं हुआ। और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, कनिष्ठ अभियंता
नितिन पटेल से मारपीट का मामला सामने आया है। इटावा प्रधान और समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। जल संधारण विभाग के इंजीनियर सामूहिक अवकाश पर रहे और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते आक्रोश भी जाहिर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएडी ऑफिस पर सभी अभियंता धरना देंगे। प्रशासन ने नहरों में पानी का प्रभाव भी कम किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल से मारपीट का दरअसल ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब इटावा प्रधान और समर्थकों पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। और इसी को लेकर के जो विभाग के इंजीनियर हैं वो अब सामूहिक अवकाश पर है और इस पूरे मामले पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते नाराजगी भी जाहिर की गई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये सीएडी नहरी तंत्र को लेकर के अब से बीते हफ्ते का ये पूरा घटनाक्रम है। आपको बता दें कि जब कुछ गांव के किसानों ने अवरोध लगा करके नहर को रोकने का प्रयास किया था और इसकी शिकायत जब कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल के पास पहुंची थी तो नितिन पटेल पुलिस के जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे थे और वहां आरोप था कि प्रधान रिंकू मीणा और उनके समर्थकों ने जेईएन नितिन पटेल के साथ में बदसलूकी की, उनके साथ में हाथापाई की, बाकायदा मारपीट की। इसको लेकर के मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद में अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रधान के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ। और इसी बात को लेकर के जो गतिरोध है लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम जो कनिष्ठ अभियंता हैं वो नितिन पटेल के समर्थन में आ गए हैं और इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि आज से जो संभाग का पूरा नहरी तंत्र है वो ठप कर दिया जाएगा और सामूहिक अवकाश पर तमाम जो कनिष्ठ अभियंता हैं उनके नितिन पटेल के समर्थन में चले गए। जल संसाधन विभाग के तमाम जो इंजीनियर हैं वो आज से अवकाश पर हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि नहरी तंत्र पूरी तरह से भगवान भरोसे है। प्रशासन की तरफ से भी नहरों में पानी का प्रवाह जो है वो कम कर दिया गया है और आज से ये तमाम अभियंता सीएडी कार्यालय पर धरना देने वाले हैं, आगे के आंदोलन की रणनीति बनाने वाले हैं। और सीधे तौर पर अगर मांग की बात की जाए तो इनकी मांग यही है कि जो जिस प्रधान के ऊपर आरोप है रिंकू मीणा और उनके समर्थकों की, इस मामले में जल्द गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के साथ में एक सख्त कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ की जाए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो इंजीनियर मन बना चुके हैं कि वो अपने विरोध पर कायम रहेंगे, विरोध को की रणनीति आगे बनाएंगे और इसके साथ में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। तो सीधे तौर पर अब पुलिस पर सवाल है कि पुलिस इस पूरे मामले में हिमांशु, और अब बड़ा सवाल कि इस पूरे मामले में आके क्या कुछ कार्रवाई की जाती। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश बीजेपी ने नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नई टीम में 34 नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट में कुछ पदाधिकारियों को हटाया गया है तो कुछ का नाम प्रमोट भी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मदन राठौड़ ने नई टीम का किया ऐलान। टीम में 34 लोगों का है नाम। कार्यकारिणी में 2 विधायकों को मिली जगह, 2 सांसद और 2 एमएलए किए गए बाहर। हटाए गए पदाधिकारियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का आभारी हूँ। पहले भी जब भी संगठन ने कोई मेरे को जिम्मेवारी दी है तो सत्यानिष्ठा से निभाने की कोशिश की है और अब भी पार्टी जो भी कार्य हमें देगी पूरी ईमानदारी से सत्यानिष्ठा से काम करेंगे। 9 उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादीज, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहूर, हकरू माइडा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, अलका मुंदड़ा, सरिता गेना। महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, कैलाश मेघवाल, मिथिलेश गौतम महामंत्री बनाए गए हैं। मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी में 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई है। राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने
और राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल शर्मा जी ने हम लोगों को नए नए काम सिखाने के लिए नई नई जिम्मेदारियां दे देते हैं। तो सीखने के लिए मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व का, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे दोबारा दायित्व सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार कार्यकर्ता बनने के बाद हमेशा कार्यकर्ता ही रहता है, लेकिन पुनः पार्टी ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया और मुझे पुनः प्रदेश मंत्री बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी का, हमारे नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और मेरा ये मानना है कि आदरणीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जो ये टीम बनी है, जिसमें सभी का समावेश है, चाहे युवा हो, चाहे उसमें अनुभवी हो, महिलाएं हो और सारे क्षेत्रों का, बहुत ही एक संतुलित और एक सर्वस्पर्शी ऐसी एक टीम बनी है। इस बार पार्टी ने संगठन के काम में विधायक सांसदों की जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। ऐसे में मौजूद विधायक और सांसदों में से कुछ को मंत्रिमंडल और कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जा सकता है। हम सब प्रपोजल्स बना के भेजते हैं, उसमें कुछ पुराने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। ये दायित्व बदलता है और वो दायित्व जो भी जिसको मिला है वो अपने दायित्व पर खरा उतरेगा, काम करेगा। और जो इसमें पुराने हैं और नहीं आ पाए, उनको सम्मानजनक तरीके से उनके यथोचित और दायित्व जरूर मिलेगा, उनको काम मिलेगा, किसी को वंचित नहीं रहने देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ता, मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी को शामिल किया गया है। अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष ही शामिल होते थे। इस बार ज्यादा लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देने के लिए इन पदों को भी प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया है। अभी तक ये पद इससे बाहर रहते थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम का औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी नहीं पहुंचे सचिवालय। एसओ बिल्डिंग में कई विभागों के हाजिरी रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सचिवालय में औचक निरीक्षण किया गया तो कई कर्मचारी नदारद मिले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया है, कई कर्मचारी वहां पर मौजूद भी नहीं है फिलहाल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जागृति, देखिए, सचिवालय स्थित जो प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज सुबह 9:30 बजे एसएसओ बिल्डिंग है, इसका औचक निरीक्षण किया, जिसके अंदर करीब 50% जो कर्मचारी है वो नजारत मिले। इस दौरान कहा जा सकता है कि हाजिरी जो रजिस्टर है वो जब्त किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम की छापेमारी के बाद में जो कर्मचारी है उनके अंदर हड़कंप मच गया। इसके बाद में कहा जा सकता है कि कई कर्मचारी जो है वो भागते हुए नजर आए। वहीं बताया जा रहा है कि सचिवालय के कर्मचारियों की लेट लफ्तेरी की लगातार जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को जो शिकायतें मिली थी, उसके बाद में आज ये जो औचक जो है निरीक्षण किया गया, जिसमें जो कार्मिकों की जो हकीकत है वो खुलकर सामने आ गई। ऐसे में कई जो कर्मचारी हैं, जब उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया तो कहा जा सकता है कि इस दौरान जो है गैर जिम्मेदाराना जो है उनका जो है वो जवाब जो है सामने आया है। कुछ ऐसी भी जानकारी आई है कि कर्मचारियों के जो रजिस्टर हैं वो अलमारी में रखे हुए थे। इस दौरान जो कई कर्मचारी है समय पर रहते हुए जो है वो हाजिरी नहीं कर पाए, तो इसके बाद में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है सख्ती दिखाते हुए ऐसे कई जो कर्मचारियों को है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोशन आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लालसोट में बजरी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। पाबंदी के बावजूद शहर में प्रवेश कर रहे हैं ओवरलोड वाहन। तो पूर्व में लालसोट में हो चुके हैं डंपरों से कई सड़क हादसे हो चुके हैं और उसके बावजूद भी जब पाबंदी लगाई गई तो ओवरलोड वाहन इसके बावजूद भी जो है शहर में प्रवेश कर रहे हैं। लालसोट शहर में बजरी के ओवरलोड डंपर के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक कार सवार ने कार में बैठकर ही इन ओवरलोड बजरी के डंपर का एक वीडियो भी बनाया, जो कि अब सामने आया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां
कई सड़क हादसों के बाद ओवरलोड डंपर वाहनों की शहर में पाबंदी की गई है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से आप देखिए कि अवैध परिवहन यहां पर किया जा रहा है बजरी का, और पाबंदी के बावजूद भी ओवरलोड वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले भी लालसोट में डंपरों से कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इसका धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी शहर में ओवरलोड वाहन प्रवेश कर रहे हैं। लालसोट शहर में बजरी के ओवरलोड डंपर के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है, एक कार सवार ने कार में बैठकर ही ओवरलोड बजरी के डंपर का वीडियो बनाया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इसी तरह के ओवरलोड वाहन आगे चलकर हादसों को अंजाम देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर के मढ़ाभाऊ स्थित 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक पावर ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। विद्युत निगम के एईएन अनुराग मित्तल ने बताया कि सुबह अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण 3.15 MVA का पावर ट्रांसफार्मर जिसमें आग लग गई और धुएं के उठते ही आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। तुरंत फायर ब्रिगेड और निगम की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत लाइन को तत्काल बंद कराया और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। एईएन मित्तल के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 28 नवंबर को हमारा 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र मढ़ाभाऊ पे स्थापित 3.15 MVA के पावर ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से होने वाली एक घटना घटित हुई, जिसको बाद में फायर ब्रिगेड दमकल की मदद से आग पे काबू पा लिया गया। परंतु यहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर की स्थिति को देखकर लगता है कि पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसकी आग के क्या कारण थे ये अभी जांच का विषय है। इनके कमेटी बिठा के इसकी जांच करवाई जाए। तो प्रदेश में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का चलन बढ़ता जा रहा है और अब ऐसा ही मामला टोंक से सामने आया। यहां अलीपुर छाड़ में दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा। पहली बार गांव में आए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूल्हे ने बताया कि उसने अपनी स्वर्गीय दादी की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाने का फैसला किया था। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही मामला टोंक से सामने आया। यहां अलीपुर छान में दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा। पहली बार गांव में आए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसमान से दुल्हन का आगमन देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरा गाँव उमड़ पड़ा और हर कोई अपने मोबाइल फोन में इस पल को कैद करने में जुट गया। दूल्हे ने बताया कि उसने अपनी स्वर्गीय दादी की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाने का फैसला किया था। मैं इससे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी शिक्षित बने और शिक्षा से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है उसका हमें कोई अनुमान नहीं है। शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी पंचायत के लिए मैं बोल दूँ कि हम लोग इस पंचायत में मेरे समाज से अनुसूचित जाति से होते हुए भी हमें सारी जनरल कास्ट ने सपोर्ट करती है। दूल्हे परगट ने बताया कि दादी कहा करती थी कि मेरे पोते की बहू हेलीकॉप्टर से लेकर आऊंगी, लेकिन 2 साल पहले दादी का निधन हो गया। ऐसे में परिवार ने तय किया कि दादी भले ही हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी बहू को हेलीकॉप्टर से लाएंगे। इसके बाद पूरा मामला दुल्हन वालों को बताया और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए दोनों जगह की स्वीकृति ली और शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर गाँव पहुँचा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये शादी गाँव के लिए गर्व की बात है और आने वाली कई पीढ़ियों तक आसमान से आई दुल्हन की कहानी सुनाई जाती रहेगी। और अब हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आपको बता दें। शहर की पॉश कॉलोनी में घूमता दिखा ट्रक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मोहन नगर में आदर्श पार्क के पास सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस को भी सूचना दी गई है। पॉश कॉलोनी में ट्रक के दिखने से डर का माहौल भी है।
तस्वीरें सामने आई जिसके बाद कॉलोनी के आसपास के इलाकों में भी डर का माहौल लोगों में बना हुआ है। हालांकि अब पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें, जहां एक पॉश कॉलोनी में ट्रक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भीलवाड़ा जिले के करेड़ा क्षेत्र में एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान ने ऐसा कर दिखाया जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। करीब 40 साल पहले घर से बिछड़ा उदय सिंह रावत अचानक परिवार से मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर अभियान का चमत्कार, 40 साल बाद लौटा घर। बेटे को पाकर मां हुई निहाल। गांव में खूब बजे ढोल। एसआईआर पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां विपक्ष एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, तो वहीं बीजेपी एसआईआर का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। इस बीच देश भर में इस अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक कई बीएलओ की मौत की खबर भी आ चुकी है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एसआईआर को लेकर एक भावुक करने वाली कहानी भी आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही जश्न की इन तस्वीरों में वो कहानी छिपी है, जिसे जानने सुनने के बाद लोग चमत्कार की कहानियों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालात ने जुदा कराया, एसआईआर ने मिलाया। एसआईआर से मिला 40 साल पहले बिछड़ा बेटा। 1980 से घर से लापता हुआ उदय सिंह। बहुत तलाश के बाद भी परिजनों को नहीं मिला सुराग। छत्तीसगढ़ में एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करने लगा उदय। हादसे में याददाश्त जाने के बाद घर परिवार की पहचान हुई धुंधली। एसआईआर अभियान के दौरान भीलवाड़ा के सुराज गांव स्थित स्कूल में वोटर फॉर्म लेने पहुंचा उदय। रिकॉर्ड मिलान के समय स्कूल के शिक्षक को उदय की बातों में कुछ समानताएं नजर आई। उसने तुरंत उदय के परिवार को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही उदय के परिजन स्कूल पहुंच गए। जैसे ही उदय ने अपने परिजनों को देखा, उसकी आंखें भर आई। भावनात्मक पल ने वहां पर मौजूद हर व्यक्ति को रुला दिया। इसके बाद करेड़ा और आसपास के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। करेड़ा गांव में ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ जुलूस निकालकर उदय सिंह का स्वागत किया गया। ये घटना दर्शाती है कि सरकारी सत्यापन अभियान सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि कभी कभी 4 दशकों से टूटी डोर को भी तोड़ जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर के संजय सर्किल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में लेपर्ड दिखने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सरोज सिनेमा के पास लेपर्ड को एक दुकान में बंद किया। देर रात राजधानी में लेपर्ड रेस्क्यू किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नाहरगढ़ किले के आसपास से दरअसल लेपर्ड आया था, जो कि एक कॉलोनी के पास से गुजरा और वहां पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस बीच आपको बता दें कि लेपर्ड दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। सरोज सिनेमा के पास लेपर्ड को एक दुकान में बंद किया गया, जिसके बाद देर रात राजधानी में लेपर्ड का रेस्क्यू हुआ और लोगों ने फिर राहत की सांस ली। तो नाहरगढ़ किले के आसपास से लेपर्ड आया था, ऐसी जानकारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के संजय सर्किल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में लेपर्ड दिखने से ये हड़कंप मचा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और लेपर्ड दिखने के बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीसीटीवी में भी लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। तो सांगोद विधानसभा क्षेत्र में नव गठित हुई 22 ग्राम पंचायतों से लोगों में खुशी का माहौल है। गठित पंचायतों के लोगों ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का आभार जताया और इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन से गांव में शासन और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तय किया है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक ही समय में चुनाव कराए जाएंगे। एक राज्य एक चुनाव नीति की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायतों के पुनर्गठन से गांव की पंचायत मुख्यालय से दूरी कम होगी, जिससे छोटे छोटे गांव के लोगों की भी पहुंच मुख्यालय पर आसान हो सकेगी। छोटी पंचायतें बनी है तो विकास
ठीक से होगा। लगभग विधानसभा में 22 नई पंचायतें बनी है, तो 22 सरपंच नए बनेंगे, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जहाँ विकास नहीं पहुँच पाता था वहाँ अब विकास पहुँचेगा। छोटी पंचायतें बनने से उन गाँवों की भी अपेक्षाएं पूरी होगी जो पहले वंचित रहते थे, और उसमें विकास भी होगा। बड़ी बड़ी पंचायतों के माध्यम से लोगों को आने जाने में जो दूरी तय करके जाना पड़ता था अपनी पंचायत तक, वो अब वो कम होने से वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें सुविधा भी मिलेगी। साथ महारू राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।